नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का परचम लहराने वाला है और महज 173 घंटे का वक्त बचा है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन उससे पहले आज कुछ बेहद खास होने वाला है और यह खास होगा जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 अलग होगा, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो उसके अंदर मौजूद है वो अलग अलग होंगे और 7 दिन बाद चांद की सतह पर यानी चांद की जमीन पर तिरंगा लहराएगा। वो तिरंगा जो इस चंद्रयान 3 के साथ, इसकी छाप के साथ वहां पर भारत की कामयाबी का निशान लगाएगा। तो चंद्रयान 3 में आज अब से महज कुछ घंटे बाद, या कहा जाए 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा विक्रम लैंडर और उसके साथ ही उस विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद है प्रज्ञान रोवर। आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर यह प्रक्रिया होगी कैसे, यह कितना अहम है और क्यों हम कह रहे हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह देखिए, चंद्रमा की सतह से यह जो चंद्रयान 3 है, यानी चंद्रयान 3 में अब विक्रम लैंडर बचा है जो धरती से रवाना हुआ था। उस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल उसके साथ था। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल लॉन्चिंग से लेकर चंद्रमा के ऑर्बिट में इसको करीब तक लाने तक उसके साथ था। लेकिन आज ये प्रोपल्शन मॉड्यूल इस चंद्रयान 3 से अलग हो जाएगा, यानी यहां से अब तक जो चंद्रयान 3 था अब उसके 2 भाग हो जाएंगे। यानी ये जो विक्रम लैंडर है और इसके अंदर मौजूद है वो प्रज्ञान रोवर जो कि तमाम परीक्षण करेगा। तो आप ये देखिए कि ये 100 किलोमीटर का दायरा, यानी 100 किलोमीटर की अब जो परिधि है इसकी, ये जो पूरा रेडियस है इसका, ये अब 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर का। इसके इर्द गिर्द ये विक्रम लैंडर लैंडिंग से पहले चक्कर लगाएगा और इससे अलग हो चुका है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो 3 से 6 महीने तक इस चंद्रमा की कक्षा के अंदर मौजूद रहेगा और ये भी यहां टेस्ट करेगा। यानी ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो इससे अलग होगा वो भी कई परीक्षणों को अंजाम देगा और किस तरीके से इसके अंदर तमाम परीक्षण किए जाने हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। बस 7 दिन का इंतजार और चांद पर लहराएगा तिरंगा। चंद्रयान 3 का सुपर ओवर। जिन पलों का इंतजार देश को पिछले 1 महीने से है वो पल बस अब आने ही वाला है। चंद्रयान 3 का सफर अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जो उसका लैंडिंग से पहले सुपर ओवर माना जा सकता है। एक एक लम्हा बहुत ही अहम है। एक एक कदम चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिख रहा है। कुछ ऐसा ही आज होने वाला है। आज का दिन चंद्रयान की लैंडिंग के लिए एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करेगा। आज चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल को ही चंद्रमा पर उतरना है, जिसके बाद 23 अगस्त को लैंडिंग की जाएगी। पास में लगभग 150 किलोमीटर, दूर में लगभग 160 किलोमीटर, इस तरह से एक लगभग सर्कुलर ऑर्बिट, बट पक्का सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इस तरह से एक ऑर्बिट में आ गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना का अंतिम ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैन्यूवर करके इसको बोलेगा। उसका मतलब है दैट चांद के पास लेके आना है। आज का ये घटना के बाद ये चंद्रयान चांद का दरवाजा में है। यही है इस घटना का इंपॉर्टेंस। ये प्रक्रिया लैंडिंग से पहले का अब तक का सबसे अहम कदम होगा। अभी चंद्रयान ऐसी गोलाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे इस दूरी को कम किया था। ये चंद्रयान लैंडर अपनी पैर में खड़ा होना है, ये है इसका महत्वपूर्ण विषय। एंड ये सेपरेशन हो गया तो लगभग अगस्त 23 के आसपास चांद में लैंड होना जरूरी हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा और इस दौरान पृथ्वी से आने वाले रेडिएशंस की जानकारी जुटाता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे।
वहां वो 14 दिन तक पानी की खोज समेत कई दूसरे प्रयोग भी करेगा। चंद्रमा की सतह पर ये जो पानी है ये उन क्रेटर्स में ज़्यादा तादाद में हो सकता है जमी हुई अवस्था में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो दक्षिणी ध्रुव का ऐसा इलाका इसीलिए आकर्षित करता है कि न सिर्फ पानी है वहाँ, पानी का इस्तेमाल बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विच्छेदन करके भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि जो अंतरिक्ष यात्राओं के लिए जो हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है उसकी वहाँ पर प्रचुरता के साथ मौजूदगी होगी। इससे पहले 16 अगस्त यानी बुधवार को चंद्रयान 3 अपनी 5वीं कक्षा में पहुंचा, जहां चंद्रमा की सतह से उसकी सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 163 पहुंच गई है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि आज की सफल फायरिंग, जो थोड़े समय के लिए बहुत जरूरी थी, चंद्रयान 3 को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही चंद्रयान की कक्षा बदलने का काम पूरा हो गया। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय चंद्रमा की सतह से चंद्रयान की दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी। चंद्रयान 3 की इस यात्रा को सारा विश्व इसलिए भी देख रहा है कि बहुत सारे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पानी अथवा जल की उपस्थिति क्या प्रमाण लाया था, जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अभी तक नहीं ला पाए थे। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पे जाके लैंड भी हुए थे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा, चंद्रयान 3 चूँकि साउथ पोल पर लैंड होने वाला है, जहाँ पर छोटे छोटे क्रेटर्स ऐसे लगता है कि पाए जाते हैं पानी के, तो हो सकता है कि वहाँ प्रयोग करना और अधिक संभव हो। तो पानी का अस्तित्व, ऑक्सीजन का अस्तित्व और साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ जुड़ता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। उस स्तर पर भी इसका अनुसंधान करने के लिए हमें कुछ और नए इनपुट्स मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त चांद की धरती पर इन सिटू जो प्रयोग होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके नतीजे, उनके निष्कर्ष न केवल भारतीय संस्थानों को बल्कि नासा जैसे प्रीमियर संस्थानों को भी उपलब्ध रहेंगे। जब एक बार फिर चंद्रयान 3 और चंद्रमा की सतह की दूरी कम होगी, तब सॉफ्ट लैंडिंग का आखिरी चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।